हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे राइस हर्ट्जफेल्ड मैकेनिज्म फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये आपके पास एमएससी फर्स्ट सेम फिजिकल सेमेस्टर का आर्टिकल है, यूनिट नंबर 3 का। ठीक है। राइस हर्ट्जफेल्ड मैकेनिज्म फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ इथेन के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है। आप एमएससी फर्स्ट सेम की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसिटल्डिहाइड के बारे में। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डीकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड की हमने डीकम्पोजिशन करनी है। CH3CHO ये फॉर्मूला होता है एसिटल्डिहाइड का। ठीक है। इससे हमारे पास क्या बन गया डीकम्पोज करके इसको CH4+Cu। फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन पोस्टुलेटेड। फॉलोइंग मैकेनिज्म हमारे पास क्या क्या बनती है। हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन का, सेकंड प्रोपेगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन, एज वी ऑल नो दैट, राइट। चेन इनिशिएशन स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास था CH3CHO। ठीक है। इसको जब हमने डिकम्पोज किया तो हमारे पास क्या बन गया CH3+CHO। ये हो गया ना CH3CHO। सेकेंड हमारे पास आता है प्रोपेगेशन का स्टेप। रेट कॉन्स्टेंट हमने अप्लाई किया है K1। सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास CH3 बना है इसको हमने यहाँ पर लिखना है प्लस, इसके साथ हमने अगेन इसको ट्रीट करना है CH3CHO को। कैटालिस्ट यूज़ करना है हमने, रेट कांस्टेंट यूज़ करना है K2 और आपके पास क्या बन जाएगा CH4+CH3CO रेडिकल। फिर हमने ये जो हमारे पास कंपाउंड बना इसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। अगेन हमने रेट कांस्टेंट यूज़ किया K3 और आपके पास क्या बन गया CH3 का रेडिकल प्लस CO एज इट। फिर आता है आपके पास चेन टर्मिनेशन का स्टेप। चेन टर्मिनेशन में हमने CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ K4 रेट कांस्टेंट हमने अप्लाई किया एंड हमारे पास प्रोडक्ट बन गया C2H6। ओके। CHO रेडिकल इन द रिएक्शन 1 कैन फर्दर डिसोशिएट एज CHO CO+H बट इट वॉज फाउंड दैट contribution due to this step was very small, so the rate of formation of major product CHO is given by the following expression. हमने सबसे पहले क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 हमारे पास कहाँ बन रहा है, सबसे पहले तो हम जब बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 की तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है हम लिखते हैं d/dt CH4 हमने यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू, अब आप देखोगे कि आपका CH4 है जो वो कहाँ बन रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात की है हमने CH4 की। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिया आपको समझने के लिए CH4। तो आप देखोगे कि CH4 आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर बन रहा है तो फॉर्मेशन की बात की गई तो हमने सबसे पहले लिखना है K2 और ब्रैकेट में लिखना है CH3 एंड फिर ब्रैकेट में हमने लिखना है CH3CHO जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। यही है ना, सिमिलरली हमने यही किया है ना। हमारे पास CH4 इधर बन रहा था तो हमने ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है और ये भी हमने लिखना है। ठीक है। और इसको हमने देनी है इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया। फिर हमने बात करनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 रेडिकल। CH3 आपके पास कहाँ बन रहा है। अगेन हमने जो मैकेनिज्म लिखी थी उसके अकॉर्डिंग आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ये कहाँ से लिखा है। जो आपको मैंने यहाँ पर बताया मैंने इसी को सम अप करके यहाँ पर लिखा है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने क्या बात की थी कि हमने करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 रेडिकल को निकालना है। तो CH3 आप देखो कहाँ बन रहा है, हेयर। ये आपके पास CH3 बन रहा है ना 1, यहाँ पे CH3 बन रहा है एंड आपका CH3 यहाँ पर भी बन रहा है। CH3 आपके पास इधर भी बन रहा है एंड CH3 आपके पास इधर भी बन रहा है। यहाँ पे आ जाएगा रेट कॉन्स्टेंट K4। ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे बन रहा है CH3 प्रोडक्ट बन रहा है तब तो आ जाएगा आपके पास K1 ब्रैकेट के अंदर आप ये लिखोगे। ठीक है। और साइन कैसे आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है। और जब हम बात करेंगे K2 आप देखोगे CH3 आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड नहीं बन रहा है, ये बन रहा है रिएक्टेंट की साइड। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास K2 CH3 ब्रैकेट के अंदर CH3CHO। K1 एंड K2 के बीच माइनस का साइन आएगा। 1 सेकेंड, हाँ माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर वाली साइड को बना है तो नेगेटिव डिकम्पोज हो रहा है ना, ये नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है। फिर आपके पास आता है K3।
K3 में आपके पास CH3 बन रहा है प्रोडक्ट की साइड, इसीलिए साइन क्या आएगा इस इक्वेशन के बाद CH3 CHO के बाद पॉजिटिव का, और आप यहाँ पे लिखोगे K3 ब्रैकेट के अंदर आपने ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपके पास ये बन रहा है ना, इसीलिए। फिर K4 की बात करें तो आपका CH3 बन रहा है अगेन रिएक्टेंट की साइड, तो साइन आएगा नेगेटिव का, एंड CH3 ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। मैं साइन की बात कर रही हूँ, साइन क्यों आए हैं, ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। CH3 एंड CH3 भी आप लिख सकते थे, या फिर इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अप्लाइंग स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस, स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस को अप्लाई करने के बाद आपके पास जो dCH3/dt की इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, इज इक्वल टू 0 हो जाती है। मतलब कि आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये पूरी की पूरी टर्म को एज इट लिखना है और इसके आगे लगा देना है इज इक्वल टू 0, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ईजी है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ये टर्म को एज इट उठा के यहाँ पे लिख दिया और इसमें लगा दिया इज इक्वल टू 0। जब हम अप्लाई करते हैं स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस में, सो जो आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 है वो हो जाती है इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लगाना है, सिंपल है। तो हमने इसको देना है इक्वेशन नंबर 3 नाम, ये हो गया। फिर हमने बात करनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3CO रेडिकल। सो CH3 क्या है, CH3CO रेडिकल है ना। सो ये देखिए यहाँ पर है CH3CO रेडिकल। सो फर्स्टली तो आपके पास ये आ गया और सेकंड आपके पास ये आ रहा है, तो क्या आ जाएगा K2 और आपके पास ब्रैकेट के अंदर CH3 CHO आ जाएगा, एंड माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड है, नॉट प्रोडक्ट वाली साइड है, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा बीच में, माइनस K3 CH3CO रेडिकल। आप यहाँ पे भी देख सकते हो यही है, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमने लिख दिया इसको 4। फिर अगेन हमने स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस अप्लाई की तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमने ये वाली टर्म एज इट लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, और इसी को कर देना है 0। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 4 है, ये तो यहाँ पे देख दिया आपने, एंड इक्वेशन नंबर 3 दिस वन, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। सॉरी 4 नहीं करना है, हमने इक्वेशन नंबर 5 को ऐड करना है, क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 वाली की है ना, तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो हमने 5th एंड 3rd इक्वेशन को ऐड करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमने पहले इक्वेशन 3rd वाली इक्वेशन को लिखना है, ठीक है, यहाँ तक आपके आगे 3rd वाली इक्वेशन, बीच में प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ पर लिखनी है हमने 5th वाली इक्वेशन इज इक्वल टू 0। फिर आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, यहाँ का पॉजिटिव का साइन है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इनको हम आपस में कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है, इसलिए ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो रिमेनिंग आपके पास क्या बचता है, ये बचता है K1 CH3 CHO, ये आपने लिख दिया, इज इक्वल टू K4 CH3 का स्क्वायर। इज इक्वल टू हमने क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव इज इक्वल टू 0 की टर्म में था, तो हमने इसको 0 से हटा के इक्वल टू में ला दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा K4 CH3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इस इक्वेशन में से हमने आइडेंटिफाई करनी है CH3 की इक्वेशन, क्योंकि हमने ये जो CH3 है इसको हमने पुट करना है फिर इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो हमने CH3 इज इक्वल टू K1/K4, जो आपके पास ये था K1/K4, यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने इसको हाफ करके लिख देना है, हाफ हाफ, और बीच में आपके पास क्या बचता है CH3 CHO। एनी डाउट, ये हो गया ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर देना है 6। फिर हमने इक्वेशन नंबर 6 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर थी आपके पास 1 ये वाली, ठीक है, इसमें हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 6 को। यहाँ पे आपके पास CH3 था ना, यहाँ पे हमने उसको ऐड करना है। सो हम पुट करेंगे जब, तो आपके पास क्या आ जाएगा K2, यहाँ पे आपके पास CH3 था, तो यहाँ पे लिखना हमने K1 K4 हाफ CH3 CHO, हाफ आएगा। आप इसको चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और आपके पास इसमें और क्या था इक्वेशन में, CH3 CHO और था, ठीक है। तो आप देखोगे ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो हमने इसको इक्वल मतलब कॉमन ले लेना है, ठीक है, और इसको हमने क्या कर देना है 3/2 की ये फॉर्म में आ जाएगा। और ये K2 ये हाफ को हमने हटा के अंडर रूट में इस टर्म को लिखना है K1/K4, सेम है। और चेन लेंथ की बात करें तो आपके पास चेन लेंथ क्या आएगी, K2 √K1/K4 CH3 CHO 3/2
K1CH3CHO and K2 under root 1/K1/K4 CH3CHO n over 2 minus 1, that is equation नंबर 7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 होगी। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एल्डिहाइड इज ऑफ 3/2 ऑर्डर। सो हमने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एल्डिहाइड किस ऑर्डर में निकाला है? 3/2 ऑर्डर में निकाला है। और इसी टर्म में आपको आता है 1/2 की फॉर्म में भी आपको राइस हर्ट्जफेल्ड मैकेनिज्म आती है डिकम्पोजिशन किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए 1/2 ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या एग्जामिनर आपसे इसको पूछ देता है 3/2 के अकॉर्डिंग। ओके, तो राइस हर्ट्जफेल्ड मैकेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये हमने किस ऑर्डर में करना है? 1/2 ऑर्डर में। 3/2 ऑर्डर हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो जो इसका मैकेनिज्म है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, ये तो सेम रहेगा एज 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी अभी कर लिया है, ठीक है ना। तो जो टर्मिनेशन का स्टेप है, इसमें यहाँ पास टर्मिनेशन के स्टेप में चेंजेस होंगे बस मैकेनिज्म में। जैसे हम देख सकते थे कि टर्मिनेशन में आपके पास ये स्टेप आता था 3/2 ऑर्डर के लिए, ठीक है, और 1/2 ऑर्डर के लिए आपके पास टर्मिनेशन का स्टेप रहेगा ये। बाकी आपके पास मैकेनिज्म यहाँ तक ये सेम रहता है। ओके, फिर हम बात करेंगे द नेट फॉर्मेशन ऑफ CO इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। सो CO हमने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास CO कहाँ से आ रहा है? d/CO/dt, फॉर्मेशन ऑफ CO करनी है। तो CO आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे सिंगल ही बन रहा है ना K3 में, तो K3CH3CO ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3CO की फॉर्मेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो CH3CO आपके यहाँ पर भी आ रहा है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी आ रहा है, एंड इस इक्वेशन में भी आ रहा है CH3CO, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले K2, आपके पास यहाँ पे K2 था तो हमने K2 लिख दिया, और K2 के साथ आपके पास क्या टर्म थी? CH3CH3CHO, ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दी। एंड यहाँ पे आपके पास CH3 रिएक्टेंट वाली साइड में है तो नेगेटिव का साइन, एंड K3CH3CO हमने लिख दिया, ठीक है। एंड आपके पास अगेन K4 में CH3CO बनना है इस साइड को, ठीक है। ये तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है ना, तो सिंगल में ये इस साइड को बनना है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन नेगेटिव का K4 एंड CH3CO का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर देना है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है ना? ये इजी है। ओके, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इस वाले में टर्मिनेशन का ये स्टेप नहीं होगा, ये वाला होगा, इसका ध्यान रखना है। कुछ नहीं है, हमने मैकेनिज्म से ही इसका आंसर निकालना होता है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, अगेन हमने स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस अप्लाई करनी है CH3CO में, तो आपने कुछ नहीं करना है, उस टर्म को लिखना है और = 0 कर देना है, ठीक है ना। फिर इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। फिर आता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 की फॉर्मेशन हमने करनी है। तो आप देख सकते हो CH3 आपके पास कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। तो आप देख ही सकते हो कि हमने ये इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। K1CH3CHO, राइट। आप कहाँ से देखोगे? एक मिनट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3 की बात करें ना हम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चेक करते रहना। K1 आ गया ना, K1CH3CHO यहाँ पर आ गया, क्योंकि CH3 की फॉर्मेशन इसमें हो रही है। और यहाँ पे CH3 बन रहा है रिएक्टेंट की साइड, तो आ जाएगा नेगेटिव का साइन बीच में आ गया। फिर आ गया K2 लिख दिया, फिर CH3CHO हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और यहाँ पे CH3 बन रहा है प्रोडक्ट वाली साइड, इसलिए आ गया आपके पास साइन पॉजिटिव का, एंड यहाँ पे आ गया CH3CO रेडिकल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। फिर हमने इसमें भी क्या करना है? स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस को अप्लाई करना है, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा =0, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5। फिर हमने ऐड करनी है इक्वेशन नंबर 3 एंड 5। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये थी, एंड इक्वेशन नंबर 5 आपके पास ये आ गई है। इन दोनों को हमने ऐड करना है, मतलब कि यहाँ तक का आपने सेम लिखना है, और इधर लगा देना है पॉजिटिव का साइन, और यहाँ से आगे लिखना है आपने ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। K1 K2 K3, ओके, ये लिख दी। इसको ऐड करने के बाद आप देखोगे ये पॉजिटिव का K2 था, ये नेगेटिव का K2 था, इसलिए ये जो टर्म है ये सिमिलर है, और इसको हमने कर दिया कैंसिल आउट।
ये भी आपके पास नेगेटिव का था और ये आपके पास पॉजिटिव का K3 था, तो ये भी हो गया कैंसल आउट। रिमेनिंग आपके पास बचता है -K4CH3CO का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारे पास था इक्वल टू 0 की फॉर्म में, इसीलिए जब हम 0 को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू करके K1CH3CHO। फिर हमने निकालनी है वैल्यू किसकी, CH3CO की। इसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हमने इस टर्म को यहाँ पे लिख दिया एंड K1 एंड K4 को हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया, एंड जो आपके पास बचा था CH3CO इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। फिर हमने जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सिमिलरली जैसे हमने 3/2 ऑर्डर के लिए किया था प्रोसेस, उसमें हमने CH3 की वैल्यू निकाली थी, इसमें हमने CH3CO की वैल्यू निकाली है। ठीक है, इसलिए आपके पास जो आप देख सकते हो टर्मिनेशन का स्टेप है वो डिफरेंट, इसीलिए यहाँ पे हमने CH3 की वैल्यू इस इक्वेशन में निकाली थी ना, फिर इसको पुट किया था 1 में, यहाँ पे हमने CH3CO की वैल्यू निकाली है और उसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास ये वाली। ओके, कुछ नहीं करना है, फिर इसको हमने पुट कर देना है। ठीक है, पुट कर दिया, K3 यहाँ पे था आपके पास CH3CO और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। हैंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1/2। आप देख ही सकते हो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 1/2 है, इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है वो कैसा है, 1/2 ऑर्डर है। ठीक है, चेन लेंथ का अगर आपने देखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आर्टिकल यहीं तक ख़त्म हो जाता है। ओके, सो ये थी आपके पास राइस हर्ट्ज़बर्ग मैकेनिज्म फॉर एसिटल्डिहाइड की डिकम्पोजिशन के लिए, जिसमें हमने दोनों ही ऑर्डर को कवर कर लिया है, 1/2 ऑर्डर भी एंड 3/2 ऑर्डर भी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।